बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जो कंटेंट लेकर आती हूँ वो डिफरेंट बैंक्स का होता है, ठीक है। और बैंक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी की लाइफ में जो है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। आपका डेली बैंक से काम पड़ रहा होता है, आपका नहीं, आपके घर में किसी न किसी बंदे का, मतलब आप आजकल तो मतलब यूथ हमारी देख लें, फीमेल्स देख लें, वो अपनी सेविंग के लिए, स्टूडेंट्स अपनी सेविंग के लिए, या मोस्टली जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनका भी अकाउंट चल रहा होता है। फिर जो है वो फादर्स का तो होता ही होता है। उसके अलावा अगर इन चीज़ों को हम लोग हटा दिया जाए तो अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी, यानी कि हमने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, किसी थर्ड पार्टी का कोई चेक है आपके पास, आपने उसको कैश कराना है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों के लिए आप जो है वो बैंक अप्रोच कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे तकरीबन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैंक की मैं आपको एक इम्पॉर्टेंस बता रही थी लाइफ में, ठीक है। अब बैंक में क्या है कि आप जैसा कि पता है उसी हिसाब से जो है वो फिर बैंक्स में जो है वो रश बढ़ जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपको पता है कि वो सही नहीं होती है। इन सब चीज़ों को कि को ओवरकम करने के लिए, इस रश को ओवरकम करने के लिए, हर चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बैंक्स में भी अब क्या हुआ है कि बैंक जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। और वो फैसिलिटीज़ क्या हैं कि आप घर बैठे जो हैं वो अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल टॉप अप करा सकते हैं, आप दुनिया के पता नहीं कहाँ कहाँ बिल्स की पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, ये सब चीज़ें डिजिटल बैंकिंग में आती हैं, ठीक है। कि डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ के लिए, इवन कि आपने अगर एक सैंडविच भी ऑर्डर करना है तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन का दौर है, ठीक है। मतलब कंफर्ट, ठीक है, कि बजाय इसके कि आप बैंक्स में जा रहे हैं, ढेरों ढेर लाइंस में खड़े हुए हैं और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर खप रहे हैं, फिर वापस घर जा रहे हैं, ठीक है। फिर कोई 200 इश्यूज़ निकल आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए बैंक जो है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको? डिजिटल बैंकिंग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग के लिए जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो अब मैं क्या सोच रही थी कि मैं अब ऑनवर्ड यहाँ से जो है वो अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बैंक्स आप लोगों को ऑफ़र कर रहा होता है कि आप लोगों को यहाँ घरों से बैंक्स ब्रांचेस तक आना भी ना पड़े, ठीक है। और आपका काम भी हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए जो है मैं ऑनवर्ड जो है वो वीडियोस बनाऊंगी। मैंने आपको जस्ट ये बताना था कि नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। अब डिजिटल बैंकिंग को जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराना है तो ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि मेरी इस वीडियो को देखकर आगे और डिजिटल बैंकिंग की तरफ माइल भी होंगे। इवन अब तो अकाउंट्स भी जो है वो घर बैठे खुलने लगे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज़रा अलग साइड है डिजिटल अकाउंट्स वाली, उसको हम लोग अभी टच नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल के लिए जो रेफ़र करूँगी वो यही करूँगी कि किस तरीके से आप डिजिटल बैंकिंग में इन हो सकते हैं और डिजिटल आपका अकाउंट है और आप डिजिटल बैंकिंग में इन हो सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग का जो एंट्री पास है वो क्या है? वो एटीएम कार्ड है, ठीक है। आपके पास एटीएम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। एटीएम और एटीएम कार्ड पिन की बेस पे आप हर तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आप एटीएम के थ्रू, मशीन के थ्रू, यानी कि एटी जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होती हैं, एटीएम के थ्रू आप वो ट्रांजैक्शन करिए, चाहे आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करें। उन सब चीज़ों के लिए आपकी जो मेन चीज़ है वो आपका एटीएम कार्ड है, ठीक है। और आपका जो है वो पिन नंबर है जो कि अपडेट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपका वैसे तो ये भी है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और आपका जो है जिस नंबर जो यूज़ कर रहे हैं वही नंबर आपने बैंक के रिकॉर्ड में दिया हुआ हो और आपका ईमेल एड्रेस। वैसे तो ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन अगर एंट्री पास देखा जाए तो मेन चीज़ जो है वो हमारे पास एटीएम है, ठीक है। तो अब एटीएम आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और एटीएम जो है वो क्या उसकी किस किस तरह के बैंक्स हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से एटीएम्स वो कर रहे हैं ताकि उसके अंदर आपके सारे जो हैं वो कवर हो जाएं। लाइक अगर आपका एचबीएल में अकाउंट है तो कौन कौन सा एचबीएल जो है वो किस अकाउंट के अगेंस्ट कौन सा एटीएम कार्ड दे रहा है, उसकी क्या लिमिट है, उसकी क्या चार्जेस हैं, ठीक है, उसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एबीएल और एचबीएल के बैंक्स के एटीएम कार्ड्स का अच्छे से जो है वो इंट्रो कर दे चुकी हूँ। ऑनवर्ड अब मैं मिज़ान बैंक, अल फलाह बैंक,
अस्करी बैंक जो हमारे मेजर बैंक्स हैं जिसके मैंने अकाउंट्स भी पहले कवर किए हैं, मैं उसके सारे एटीएम्स के बारे में जो है वो आपको आगे मेरी वीडियोस होंगी, तो आप मेरी वीडियोस को जो है वो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह आप इससे करेंगे, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले जो एंट्री पास है उसका होगा, उसी का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मेरी फ्रीक्वेंट वीडियोस जो हैं वो अब ऑनवर्ड जो हैं वो अब आप एटीएम्स पे देखेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं, प्लीज़ एटीएम की लिमिट्स के बारे में बता दें, एटीएम के चार्जेस के बारे में बता दें। तो वो एटीएम के जो भी फ्रेश चार्जेस हैं, जो भी एटीएम की लिमिट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं अब आपको बताऊँगी, ठीक है। और ऐसा है कि अभी एक चीज़ आपको मैं क्लियर करती जाऊँ कि एटीएम के जो चार्जेस हैं वो नेक्स्ट मंथ जुलाई है, जुलाई में बहुत से एटीएम्स के चार्जेस जो हैं वो अपडेट भी होंगे, तो उस टाइम तक जितने कवर हो गए, जो भी अभी तक हो गए, तो वो होगा। उसके बाद अगर चार्जेस रिवाइज होते हैं तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मुझे यही आपको बताना था कि फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड हम लोग जा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग की तरफ, कि किस तरह से आप घर बैठे या बैंक अप्रोच किए बगैर कैसे आप जो हैं वो अपने घर में बैठ के फैसिलिटेट हो सकते हैं। लेकिन उस फैसिलिटेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके पास होना चाहिए एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा, उसके चार्जेस भी होंगे, वो आप जाके डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद आपकी एटीएम एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद आपका एटीएम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एक वीक के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेट टाइम जो होता है, वैसे तो 3 to 4 वर्किंग डेज होता है, लेकिन वो फिर होते होते बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं, और वो छुट्टियां जो होती हैं वो वर्किंग डे कंसीडर नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि मतलब हफ्ता लग ही जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी जो है ये वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और आप जो है वो आगे भी मतलब मेरी वीडियो से जो है कुछ ना कुछ लर्न भी करेंगे, फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एटीएम्स की डिटेल्स के साथ। सबसे पहले मिज़ान बैंक को हम लोग जो है वो हिट करेंगे, और उसके बाद ऑनवर्ड फिर हम लोग बाकी बैंक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।